नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगज़ीन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जुलाई और अगस्त के मैगज़ीन को अच्छे से पढ़ लिया है। जिसका सारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्रॉनिकल मैगज़ीन करंट अफेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें सारे वीडियोज़ को पढ़े हुए हैं, ठीक है? लगभग 14-15 वीडियो प्रत्येक महीने के हैं, ठीक है? तो ये जो आपकी क्लास चल रही है, आगामी पेपर जो आरओ का आने वाला है, चाहे यूपी पीसीएस का आने वाला है, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैगज़ीन पतली वाली पढ़ना। बाकी का उसके साथ-साथ यूपी ट्रिपल एससी के जो भी पेपर होने वाले हैं, चाहे आप टेट का पेपर हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो और चाहे आगामी जो पेपर लोअर पीसीएस के आने वाले हैं, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है, उसको आपको देखते हुए उसके मद्देनजर रखते हुए इस क्लास को चलाया जा रहा है, जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं करंट अफेयर को, ठीक है? तो यह मंथली मैगज़ीन आपको कराया जाता है। लगभग 15 से 17 मिनट का वीडियोज़ रहता है और लगभग 15 से 16 वीडियोज़ में 1 महीने का मैगज़ीन कर दिया जाता है। पहले इस मैगज़ीन में देख लीजिए, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है? उसके अलावा आप और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अंडरलाइन वाले हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसका नाम अंडरलाइन क्रॉनिकल मैगज़ीन रखा गया है, ठीक है? क्रॉनिकल मैगज़ीन ही है, लेकिन इसमें प्रॉपर मेहनत करके पढ़कर और मुख्य तथ्यों को अंडरलाइन किया जाता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो हम अभी जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो हम आपको दिखा देंगे कि कौन सा हमारा टेलीग्राम चैनल है और कौन सा व्हाट्सएप चैनल है, जिसका इंटरफेस कैसा है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जो आती हैं, कोई एग्जाम रिलेटेड कोई आता है या कोई वैकेंसी आती है या कुछ अगर आता है, कुछ भी न्यूज आता है एग्जाम रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले अवगत कराया जाता है। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। वीडियो तो बाद में बनाए जाते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास को राज्य समाचार के साथ, ठीक है? तो आपको पता होगा कि क्रॉनिकल मैगजीन के फर्स्ट पेज से राज्य का समाचार ही शुरू होता है, तो पहले हम राज्य के समाचार से शुरू करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद हम राष्ट्रीय विषय, अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हुए आगे निकल जाएंगे, ठीक है? तो एक सेकंड रुक जाएंगे, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को हम। तो क्लास को शुरू करते पहले सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर में आप जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी का, वो सारे साथी ध्यान देंगे, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूपीडा द्वारा रक्षा गलियारे को व्यापक बनाने हेतु समझौता क्या हुआ? 25 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने रक्षा गलियारे के दायरे को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए एक निजी कंपनी यूएएस टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। तो किसके साथ समझौता किया है? यूएएस टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ। इस समझौते में रक्षा परीक्षण और संरचना योजना को मजबूती मिलेगी, जिसकी परिकल्पना प्राधिकरण ने मानव रहित हवाई प्रणाली और संबंधित प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता का उपयोग करके की है, ठीक है? तो बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी का नीचे पढ़ सकते हैं कि निजी कंपनी के निदेशक अजय श्रीवास्तव ने राज्य में 6 स्थानों पर विकसित किए जाने वाले रक्षा विनिर्माण केंद्रों को शामिल करने के लिए 3 डोमेन की सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। शोध और विकास के लिए जिन 3 डोमेन की पहचान की गई है, इसके तहत उपकरण, औजार, मशीनरी तथा रक्षा प्रौद्योगिकी, संचार एवं मानव रहित हवाई प्रणाली परीक्षण शामिल है। पेड़ बचाओ जन अभियान क्या है ये? तो 20 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अकबर नगर में हरशंकरी के पौधे लगाकर पेड़ बचाओ जन अभियान की शुरुआत की है। तो कहाँ पे की है? लखनऊ के अकबर नगर में। तो कहाँ पे की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अकबर नगर में हरशंकरी का पौधा लगाकर, ठीक है? 36.50 करोड़ पौधे लगाने का यह बृहद वृक्षारोपण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माह के नाम पहल के अनुरूप शुरू की गई है, ठीक है? अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2024 को वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमाओं पर मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मित्र वन की स्थापना के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग स्थानों को पहचान करेंगे। मित्र वन पहल उद्देश्य उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा को हरित आवरण को बढ़ाना है। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रत्येक जिले को मित्र वन के अलावा शक्ति वन, युवा वन, बाल वन जैसे विशिष्ट वन विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कौन कौन से वन विकसित किए जाएंगे? मित्र वन, शक्ति वन, युवा वन, बाल वन। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक है? आम महोत्सव 12 से
14 जून 2024 के मध्य लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में हुआ है। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ? लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में हुआ है, ठीक है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। तो जापान और मलेशिया को किसको टन निर्यात करेगा? उत्तर प्रदेश जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। आपने 160 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी अमेरिका में निर्यात किया गया। तो पहली बार दशहरी कहाँ गया? अमेरिका गया है। महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके तहत अन्य प्रदेशों के किसान, बागवान, स्टेक होल्डर एवं निर्यातक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के बागवानों में 3,15,000 हेक्टेयर भूमि में 15 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन किया, जो देश के आम उत्पादन का तकरीबन 30% है। तो उत्तर प्रदेश देश के आम उत्पादन का कितना परसेंट योगदान देता है? 30%। कितना हुआ? कितना मीट्रिक टन? तो 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन हुआ, जिसमें जो 30% है पूरे भारत का। भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सहायता के लिए सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ, वाराणसी में 4 पैक हाउस स्थापित किए। तो कहाँ कहाँ पैक हाउस स्थापित किए जा रहे हैं? तो वाराणसी, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, अमरोहा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान कृषि नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित। क्या है? 10 जुलाई 2024 को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को गन्ने में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को। यह पुरस्कार नई दिल्ली के एग्रीकल्चर टुडे द्वारा आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में दिया गया। तो कहाँ दिया गया? 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ, उसमें दिया गया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा की गई। भारत सरकार ने 1 जून 1954 को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति में इस संस्थान का अधिग्रहण कर लिया। 1 अप्रैल 1969 को इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अधीन कर दिया गया, ठीक है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान 1 अप्रैल 1969 से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अधीन है, ICAR के अधीन है। उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन की आबादी में वृद्धि हुई है। 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के राज्य वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 19,918 सारस क्रेन पक्षी हैं, जो वर्ष 2023 की तुलना में 396 अधिक हैं। 396 सारस बढ़ गए हैं। 20 से 21 जून 2024 के मध्य की गई नवीनतम ग्रीष्मकालीन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन की आबादी बढ़ गई है। ग्रीष्मकालीन गणना में पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 नागरिकों ने भाग लिया, ठीक है। इटावा वन्य प्रभाग में सारस क्रेन सर्वाधिक है, जिनकी संख्या 3,289 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? इटावा वन प्रभाग में है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में 500 अधिक है। वहीं हापुड़ एवं पलियाखीरी में सबसे कम 2 हैं। तो सबसे कम कहाँ है? हापुड़ और पलियाखीरी में 2 हैं, ठीक है। मऊ वन प्रभाग में 1 दशक में पहली बार 6 सारस क्रेन देखे गए हैं। तो सबसे पहले कहाँ देखे गए हैं? मऊ प्रभाग में 1 दशक में 6 सारस क्रेन देखे गए हैं। राज्य के 10 वन प्रभाग, देखिए राज्य में कितने वन प्रभाग हैं? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी जी का क्वेश्चन बन जाएगा। राज्य में कितने वन प्रभाग हैं? तो राज्य में आपके, देखिए 1 सेकंड पढ़ेंगे इसको। राज्य में 10 वन प्रभाग हैं। कौन कौन से हैं? इटावा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, औरैया, कन्नौज, हरदोई, संतकबीरनगर, कानपुर देहात, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक है। कौन कौन से हैं? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कानपुर देहात, संतकबीरनगर, हरदोई, कन्नौज, औरैया, शाहजहांपुर, मैनपुरी और इटावा। कितने वन प्रभाग हैं? 10 वन प्रभाग हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो कि जहां पे सारस क्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 जुलाई 2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2016-17 की तुलना में 2023-24 में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार राज्य में दलहन उत्पादन में 2.394 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर 3.25 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। तो कितना हो गया? 255 मीट्रिक टन हो गया, ठीक है। तो 2023-24 में 3.255 मीट्रिक टन दालों का उत्पादन हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य अगले 3-4 सालों में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। सरकार अरहर, उड़द और मूंग की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रही है? अरहर, उड़द और मूंग पर।
उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अरहर, उड़द, मूंग के लिए कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 27,200 हेक्टेयर में फसल प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके अनुसार दलहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 31,553 कुंटल बीज वितरण तथा 27,356 कुंटल प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य किया गया है। बीज व्यवस्था में सुदृढ़ करने के लिए 14 बीज हब तैयार किए गए हैं। तो 14 बीज हब भी तैयार इसके लिए किए गए हैं। ठीक है, तो 3.25 मीट्रिक टन दालों का उत्पादन हुआ 23-24 में। ठीक है, सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया करने का प्रस्ताव दिया गया है। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सोनभद्र जिले के प्राचीन सलखन जीवाश्म पार्क में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए का प्रस्ताव नई दिल्ली में आयोजित की जा रही 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में पेश किया है। तो ठीक है, तो इसका प्रस्ताव दिया गया कहाँ पे? 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। सलकल जीवाश्म पार्क, जिसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के रूप में जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह सोनभद्र के राज्य राजमार्ग SH5A के पर सलखन गांव के पास रॉबर्ट्सगंज से 12 किलोमीटर दूर पे है। पार्क में लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म होने का अनुमान है। सोनभद्र जीवाश्म पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म शैवाल और स्ट्रोमेटालाइट प्रकार के जीवाश्म हैं। यह पार्क कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटे कैमूर रेंज में लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 8 अगस्त 2002 को जीवाश्म पार्क के रूप में औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 2002 में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 211.08 करोड़ रुपए की 3 परियोजना को मंजूरी। कौन कौन सी परियोजना? जुलाई 2024 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारिणी समिति में उत्तर प्रदेश के 3 परियोजनाओं को मंजूरी है, जिनका संयुक्त बजट इतना है। तो किसने जारी किया है? राष्ट्रीय गंगा मिशन की कार्यकारिणी समिति ने। राष्ट्रीय गंगा मिशन की कार्यकारिणी समिति ने 211.08 करोड़ रुपए की 3 परियोजना शुरू की है। उद्देश्य स्थानीय नल निकायों का प्रदूषण को रोकने और उपचारिता। स्थानीय जो नल निकाय हैं उनके प्रदूषण को रोकना और उसका उपचार करना। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए स्वच्छता संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 152.37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना हुआ? प्रयागराज में 2025 का जो कुंभ होगा उसके लिए स्वच्छता संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 152.37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 152.37 करोड़ रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस परियोजना में 54,400 शौचालयों का और मूत्रालय के निर्माण के साथ साथ एक प्राथमिक ठोस अपशिष्ट संग्रह प्रणाली शामिल की गई। ठीक है, बैठक में उत्तर प्रदेश के देवबंद में सीवेज के अवरोधन, डायवर्जन उपचार और सीवेज संबंधी उपचारों संयंत्रों का उन्नयन के लिए 134.71 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है देवबंद में। तो कहाँ पर सीवेज परियोजना को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश के देवबंद में 134 करोड़ की। इसके अतिरिक्त लखनऊ के बरीकला स्थित सीवेज उपचार संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 27.02 करोड़ नया देखिए सीवेज संयंत्र कहाँ लगेगा? नया वाला देवबंद में। कुंभ के लिए 152.37 करोड़, जिसमें 54,400 शौचालयों का निर्माण किया गया है। बर्ड व WRI के मध्य जलवायु परिवर्तन अनुसंधान MOU क्या है? तो 3 जुलाई 2024 को बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बर्ड लखनऊ ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और जलवायु वित्त पर अनुसंधान और नीति संवाद को बढ़ावा देना है। MOU के तहत बर्ड और WRI संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान करेंगे और नीतिगत संवाद आयोजित करेंगे। समझौता ज्ञापन में उपराष्ट्रीय हितधारकों के लिए पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु वित्त कार्यशाला की योजना शामिल है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त संस्थान बर्ड है। भारत और विदेशों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकिंग में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। RMLIMS लखनऊ ने डिप्थीरिया वैक्सीन का परीक्षण किया है। क्या है ये? 5 जुलाई 2024 को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने बुस्टेजेन नामक एक नए डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अध्ययन शुरू किया। तो कौन सा वैक्सीन है? डिप्थीरिया DPT वैक्सीन कौन सी है? बुस्टेजन किसने किया है? राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में लखनऊ में। RMLIMS के महत्वपूर्ण अध्ययन में शामिल भारत के 6 संस्थानों में से एक है। बुस्टेजन वैक्सीन का लक्ष्य एडासेल से प्रतिस्पर्धा करना है, जो कि पहले से एडासेल वैक्सीन चल रही है, उससे प्रतिस्पर्धा करना है, जो वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली वैक्सीन है। ठीक है, तो एडासेल जो है, एडासेल बच्चों को
विभिन्न आयु के 5 खुराक प्रदान की जाती है, 6 माह, 10 माह, 14 माह, 16 से 18 माह पहले बूस्टर के रूप में और 5 वर्ष में दूसरे बूस्टर के रूप में। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक घटनाएं, समसामयिक की घटनाएं। तो देखिए आपका पहला ऑनलाइन है, ऑनलाइन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो पहला आपका है, पहला देखेंगे आप, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के कोई भी बच्चा इस रोकथाम योग्य बीमारी के कारण न मरे, केंद्र की स्वच्छ गांव शुद्ध जल और बेहतर कल योजना की शुरुआत की है। तो केंद्र की स्वच्छ गांव शुद्ध जल एवं बेहतर कल योजना की शुरुआत किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, किसे नियंत्रण करने के लिए? डायरिया के नियंत्रण के लिए। जुलाई 2024 में मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने छात्रों के बीच शैक्षिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है? कहाँ पे? मेरठ स्थित वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने ब्राजील के साथ समझौता किया है। जुलाई 2024 में लखनऊ के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को दिल्ली के हंसराज कॉलेज में 77वें स्थापना दिवस पर महात्मा हंसराज गौरव सम्मान सम्मानित किया गया। तो पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को हंसराज कॉलेज में 77वें स्थापना दिवस पर महात्मा हंसराज गौरव सम्मान सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद जुलाई 2024 को टाटा सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से की गई, जिसका उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा संसाधन के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। ठीक है, तो घर घर सोलर पहल की शुरुआत किसने की है? टाटा ने की है। कहां से की है? वाराणसी से की है, अंडरलाइन किया गया, देख लेंगे आप। 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में 25 किलोमीटर की दूरी पर माला नदी और उससे जुड़ी जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। तो माला नदी कहाँ पे है? माला नदी आपकी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे आप इसका उत्तर प्रदेश सरकार संरक्षण कर रही है। देश में पहली बार अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ ने नृत्य कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को तनाव मुक्त बने रहने की मदद करने के लिए एक कथक शिक्षक को नियुक्त किया है। किसने किया? लखनऊ IIT ने, भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ ने। ठीक है, 8 जुलाई 2024 को स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने अनफिट स्कूल वाहनों के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को शैक्षणिक अनुभव, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बायोटेक पार्क लाइफ केयर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। लखनऊ स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अनुसंधान केंद्र ने अगस्त 2024 में सिंहली भाषा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य बौद्ध दर्शन का बढ़ावा देना है, क्योंकि कई बौद्ध ग्रंथ सिंहली में लिखे गए हैं। आपातकालीन पुलिस सेवा यूपी 112 के त्वरित संचालन के लिए बाराबंकी जिले को प्रदेश का प्रथम स्थान प्राप्त है। तो आपातकालीन सेवाओं के लिए बाराबंकी जिला प्रथम स्थान पे प्राप्त है। 2 जुलाई 2024 में राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का कुलपति नियुक्त किया। तो प्रोफेसर विनय कुमार पाठक छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन नवंबर 2024 से शुरू किया गया है। ठीक है, नवंबर 2024 से लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए मूल्य के 150 से अधिक रक्षा विनिर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम भारत के रिकॉर्ड वार्षिक रक्षा उत्पादन के अनुरूप जो वित्तीय वर्ष 23-24 में 1.27 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। IIM लखनऊ द्वारा संचालित और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई एक शोध परियोजना के अनुसार राम मंदिर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अयोध्या उत्तर प्रदेश में शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। यह व्यापक शोध परियोजना IIM लखनऊ में सेंटर फॉर मार्केटिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज द्वारा संचालित की गई है। ठीक है, 28 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका कर नियमों को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश संबंधित न्यूज। ठीक है।
अब इससे आगे के क्लास हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई आप राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि उसका इंटरफेस कैसा है और आप क्या लिखेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पुराने वीडियोस को जो साथी देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। क्रॉनिकल मैगजीन के नाम से पुराना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और जुलाई माह का, अगस्त माह का करंट अफेयर को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये सब काम कर सकते हैं। तो मैं चलिए दिखा देता हूँ इंटरफेस कैसा है। देख सकते हैं आप, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल ये इंटरफेस रहा, यहाँ से आप देख सकते हैं। आप इसको लिखेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। खुशबू तिवारी बीपी से, ठीक है। बाकी का आप व्हाट्सएप चैनल को देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का देख लीजिए, इंटरफेस यहाँ रहा व्हाट्सएप चैनल हमारा। इसको जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है सर्वप्रथम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।